वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिनी टॉकीज। आपका मेजबान उमैद आपके साथ जी का बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बड़ी खबर सामने आ रही है कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा था पाकिस्तान टीम को, अगर तुम T20 वर्ल्ड कप जीतोगे तो तुम्हें $1-1 लाख मिलेंगे। लेकिन आपको बताते चले पाकिस्तान के प्लेयरों ने वर्ल्ड कप में सिर्फ 2 मैच जीतकर 1-1 करोड़ रुपया अपने नाम कर लिया गया। साथ ही साथ आईसीसी ने पाकिस्तान के प्लेयरों की सैलरी के अंदर लगाया गया बड़ा रेस। जी हाँ, बड़ी भाई सैलरी बढ़ गई है, किसकी किस कैटेगरी में कितनी तनख्वाह बढ़ी है, ये तमाम चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे। और साथ साथ T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के ऊपर 1-1 करोड़ रुपया कमा लिया गया। जी हाँ, वो भी कैसे, वो भी आपको बताएंगे। और साथ साथ बात करेंगे आईसीसी की। आईसीसी ने दी है सेमीफाइनल के अंदर टीम इंडिया को एक्स्ट्रा एडवांटेज, एक्स्ट्रा सपोर्ट, बोल पड़ी है पूरी दुनिया इंडिया के हवाले से। और साथ साथ हफीज कहते हैं T20 वर्ल्ड कप का अगर कोई हकदार है तो वो है रोहित शर्मा। कैसे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमारे चैनल पे नए आए गए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। तो चलते हैं जी, सबसे पहले तो बात करते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स को मिल कैसे रहेगा 1 करोड़ रुपया। ठीक है, आपको बताते चलेंगे आईसीसी ने 70 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस जो है वो दिए गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को T20 वर्ल्ड कप के रेवेन्यू में से। जी हाँ, जिसकी अमाउंट बनती है $2,47,500। तो 278 रुपए का डॉलर है पाकिस्तान के अंदर। अगर आप इसको सिंपल अगर इसको मल्टीप्लाई करें ना तो ये अमाउंट जो बनती है वो अप्रोक्सीमेटली 4.3 मिलियन पर पर्सन बनती है, यानी कि 43 लाख रुपया पर पर्सन। आप इसको 15 के ऊपर अगर मल्टीप्लाई करें, 15 का स्क्वाड था तो सिंपल इस डेट की अमाउंट बनती है। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 2 मैचेस जीतने के ऊपर मिलेंगे $62,308। उसमें से भी तकरीबन 1,75,75,00,000 रुपया 2 मैचेस जीतने का भी मिला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। तो उसमें से भी 11 लाख रुपया पर पर्सन को मिलेगा। तो ये अमाउंट आपकी टोटल जो बनती है वो बनती है 5.4 मिलियन। जी हाँ, 54 लाख रुपया। और आपको बताता चलूं कि इसके अंदर अभी स्पॉन्सर्स और लोगो और एडवर्टाइजमेंट के जो पैसे हैं वो शामिल नहीं है, वो एक्स्ट्रा है। ठीक है ना, तो आप ये ना समझिएगा कि इसके अंदर जो है एडवर्टाइजमेंट और लोगो और इन तमाम चीजों के पैसे जो हैं वो भी शामिल है। और साथ साथ आपको एक और चीज बताता चलूं कि जितने भी पाकिस्तान के प्लेयर हैं आईसीसी के बजट के मुताबिक उनको रेवेन्यू में से 3% मिलेगा, 3% उनको मिलेगा। तो इसके मुताबिक आपको बताता चलूं कि जो टेस्ट मैच की जो फीस है ना वो है जी 12,57,795 रुपए। और उसके बाद वनडे की जो फीस है वो तकरीबन 6.5 लाख है। और T20 की फीस है 4,18,000, राउंड अबाउट 4,20,000 हम कर लेते हैं। और आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान की जो ए कैटेगरी के प्लेयर हैं जिसके अंदर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी हैं, इनकी मंथली सैलरी जो बनती है वो बनती है 4.5 मिलियन रुपीस। और आपको बताता चलूं कि इनकी सैलरी के अंदर 202% का इंक्रीज लगाया था पिछले बजट के अंदर। जो पिछला इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था उसके अंदर 202% का इंक्रीज था। तो इनकी जो टोटल अर्निंग थी आईसीसी के शेयर को मिलाकर वो तकरीबन 6.03 मिलियन थी। तो आप अगर 6.03 मिलियन में 5.4 लगाए ना तो 1 करोड़ से ऊपर पर मंथ बनता है। ठीक है ना, और अभी अगर आप T20 वर्ल्ड कप के पैसे तकरीबन आप मिलाएं तो 1 करोड़ लगभग बनता है। उसके बाद बी कैटेगरी के अंदर आपको बताता चलूं कि 144% का इंक्रीज था, तो 3 मिलियन पर मंथ थी। और आईसीसी का शेयर डालकर तकरीबन 41 लाख रुपया बी कैटेगरी का बनता है। बी कैटेगरी के अंदर जो प्लेयर है उसके अंदर सरफराज अहमद, फखर जमान, हारिस रऊफ, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, शादाब खान शामिल हैं। और उसके बाद सी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो सी कैटेगरी के अंदर हमारे जो प्लेयर आते हैं इमाद वसीम, अब्दुल्ला शफीक, अब्रार अहमद, नोमान अली, जिनको तकरीबन 1 मिलियन पर मंथ 10 लाख रुपया पर मंथ सैलरी मिलती है और 7,65,000 आईसीसी का रेवेन्यू का शेयर मिलता है। और उसके बाद आपको बताता चलूं कि डी कैटेगरी के अंदर
पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो प्लेयर आते हैं उसके अंदर फ़हीम अशरफ, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, एहसान उल्लाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद वसीम जूनियर, साइम अयूब, सलमान अली आगा, साउथ शकील, सानवा दानी, शान मसूद, उसामा मीर, जमान खान, अरशद इकबाल, आमिर जमाल और तैयब ताहिर शामिल हैं। और इनको भी 127% का जो है सैलरी इंक्रीज, यानी कि आप अगर 7,50,000 इनको सैलरी मिलती है तो तकरीबन 3,82,500 रुपया आईसीसी का रेवेन्यू मिलता है, यानी कि तकरीबन 11,32,000 रुपये इनको पर मंथ मिलते हैं। जी हाँ, लेकिन अब आईसीसी ने जो इनकी सैलरी के अंदर रेस लगाया वो बड़ा एक डिफरेंट है। आपको बताता चलूं कि कैटेगरी ए के जो प्लेयर्स हैं उनकी सैलरी में जो रेस लगा है वो लगा है 20,70,000 रुपए का, और उसके बाद बी कैटेगरी की जो सैलरी में रेस लगाया आईसीसी ने वो लगाया है 15,52,000 रुपए का, और उसके बाद जो सी कैटेगरी के अंदर है वो तकरीबन 1.035 मिलियन है, यानी कि 10,35,000। और उसके बाद सी कैटेगरी के अंदर जो रेस है वो है 5,17,500। तो पर मंथ आपको बताता चलूं कि इनकी जो एवरेज जो 4 कैटेगरी की जो अर्निंग है वो 6.57 में 6.5 यानी कि 65,70,000 पर मंथ है ए कैटेगरी की। और बी कैटेगरी की जो अब अर्निंग हो गई है वो हो गई है तकरीबन 45,52,000। और उसके बाद सी कैटेगरी की जो अर्निंग होगी वो होगी 20,35,000, और इसी तरह डी कैटेगरी की 12,67,000। आपको बताता चलूं कि ये वो पाकिस्तान की टीम है जिसने सिर्फ और सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं, ठीक है ना, इस पूरे T20 वर्ल्ड कप के अंदर। तो माशाल्लाह से अर्निंग इतनी ज़्यादा है। मैंने क्योंकि ये रेवेन्यू मॉडल मेरे सामने आया तो मैंने कहा कम से कम अपने लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो टीम T20 वर्ल्ड कप में सैरें कर कर आई है, न्यूयॉर्क के अंदर इंजॉयमेंट करके आई है, करोड़ों रुपया कमा कर आई है। ये मेरा पैसा नहीं है, ये आपका पैसा नहीं है, ये आईसीसी का पैसा है। मैं नहीं कहता हमारे टैक्स का पैसा है, लेकिन ये प्लेयर्स करोड़ों रुपया कमा कर आए हैं न्यूयॉर्क के अंदर इंजॉयमेंट करके। तो अब चलते हैं जी आईसीसी की तरफ कि आईसीसी क्यों एडवांटेज दे रहा है। जी मैं आपको बताता चलूं, बड़े लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि इतना बड़ा इवेंट, इतना बड़ा आईसीसी का सेमीफाइनल का इवेंट और एक रिजर्व डे नहीं, इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद आपको सेमीफाइनल के अंदर रिजर्व डे मौजूद नहीं है। आपको ये कम से कम पता होना चाहिए कि यार सेमीफाइनल के अंदर बड़ी टीमें आती हैं, क्रूशियल मूवमेंट होता है, टीम नीचे ग्रुप स्टेज से फाइट करती हुई आती है, सुपर 8 खेलती है, सुपर 8 में टीमों को हराती है, और उसके बाद सेमीफाइनल आकर अगर बारिश की वजह से या किसी और वजह से अगर मैच खत्म हो जाता है, अबैंडन हो जाता है, इंटरप्ट करती है बारिश, तो मेरे ख्याल से इसमें दूसरी टीम का क्या कसूर है कि अगर उसका रन रेट जो है दूसरी टीम से कम है, तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर खास तौर पे इंग्लैंड के कोच माइकल वैगन और बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो स्लैम कर रहे हैं आईसीसी को कि आईसीसी ने एक्स्ट्रा एडवांटेज दिया है टीम इंडिया को, या आईसीसी सेम एज लाइक ऐसे चाहता है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए, तो उसके लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं। पहले भी न्यूयॉर्क के स्टेडियम के अंदर भी आईसीसी को बकायदा ब्लेम गेम की गई थी कि आईसीसी जो है उसने बिल्कुल 2 के 3 मिनट के जर्नी के ऊपर टीम इंडिया का स्टेडियम रखा हुआ है प्रैक्टिस का, जबकि बाकी टीमों को 2-2 घंटे 3-3 घंटे का सफर तय करके आना पड़ता है स्टेडियम में, जिससे प्लेयर जो है वो मेंटल सिकनेस का शिकार है। तो अब आप लोगों ने बताना, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। आप जब बड़ा इवेंट करवाते हैं तो कम से कम आपको, अगर आपको ये समझ आ रहा है कि भाई इसके बारिश है एक दिन पहले या एक दिन बाद में, तो कम से कम आपको उसके लिए रिजर्व डे जरूर रखना चाहिए, ताकि अगर बारिश या कोई मसला मसाइल होता है तो गेम नेक्स्ट डे के ऊपर मूव हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल से क्यों नहीं रखा गया, क्या वजूहत हैं, इसके हवाले से अभी तक कोई अपडेट नहीं आई। लेकिन मेरे ख्याल से इस फैसला जो है आईसीसी का काफ़ी क्रिटिसिज्म में है, बहुत लोग इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। साथ साथ बात करते हैं कि हफीज़ के ऊपर, हफीज़ आए हैं सामने, हफीज़ कहते हैं कि इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में अगर कोई बंदा डिजर्व करता है T20 वर्ल्ड कप तो वो है रोहित शर्मा। जिस तरह की रोहित शर्मा की कैप्टनसी रही है एशिया कप के हवाले से, 2023 के वर्ल्ड कप के हवाले से और इस पूरे T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, मैं आपको बताऊं कि काम भी रहे हैं, कंपोज भी रहे हैं और कंसिस्टेंट भी रहे हैं अपनी गेम के ऊपर। एज अ कैप्टन उन्होंने लीड किया, अग्रेसिव बैटिंग से हो, अग्रेसिव डिसीजन से हो,
किस वक्त किस प्लेयर की विकेट लेनी है, ये रोहित शर्मा बड़ा क्रूशियल मूवमेंट के ऊपर जानते हैं। और बिल्कुल मैं इस हफीज की इस बात से एग्री करता हूं कि रोहित शर्मा को जो है वो डिजर्व करता है T20 वर्ल्ड कप जीतना, लेकिन जीतेगा वो जो रन्स करेगा, जीतेगा वो जो अच्छी बॉलिंग करेगा, और जीतेगा वो जो अच्छी फील्डिंग करेगा, और जीतेगा वो जिसका लक साथ देगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।